आपको लगता होगा कि सारे डरावने भूत सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ के साइड होते हैं, पर जब हम आपको इंडियन माइथोलॉजी की कुछ ईवल एंटिटीज़ के बारे में बताएंगे तो शायद आप रात में सो ना पाएँ। इंडियन माइथोलॉजी में कुछ ऐसे घोस्ट हैं जिनके बारे में सुन के आपको नाइटमेयर आ सकते हैं, और आज इन्हीं में से 4 के बारे में हम लोग आपको निशिडाक, ये ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो कि आपको आपके किसी नोन पर्सन की आवाज़ में बुलाती हैं, और ये आवाज़ें ऐसी आती हैं कि जैसे उस नोन पर्सन को हेल्प चाहिए हो आपसे। ये बहुत डेंजरस स्पिरिट होती हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हुआ है कि इनका टारगेट होने के बाद कोई विक्टिम बच पाया हो। निशिडाक के बुलाने पे जब आप पीछे देखते हैं तो आपको ऐसा बॉडीली फिगर दिखता है जैसा कि आपको आवाज़ आ रहा था उसी पर्सन का हो, पर वो पर्सन नहीं होता है। वो स्पिरिट होती है निशिडाक की। और जब आप उसको देखेंगे पीछे मुड़ के तो आप उसका पीछा करने लग जाएंगे। आपका स्टेट ऑफ माइंड मतलब ऑलमोस्ट आप खो देंगे अपना स्टेट ऑफ माइंड, और जब आप पीछा करते करते जाएंगे तो वो आत्मा आपको एक डेजर्टेड एरिया में ले जाएगी, सुनसान इलाके में, और वहाँ ले जाके आपको मार देगी। पर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आत्माएं आपको सिर्फ 2 बार बुला सकती हैं, तो किसी के भी 3 बार बुलाने पे पीछे देखिए। आदित्य, आदित्य, सुनाई नहीं दे रहा आदित्य। एक ऐसी वुमेन जो बहुत ज़्यादा ईविल रिचुअल्स को फॉलो करती है, जैसे कि ब्लैक मैजिक और सेटन की प्रेयर करती है, तो वो अपने डेथ के बाद अगर उसके कुछ डिज़ायर हैं जो बच गए हैं, जिनको पूरा करना चाहती थी लेकिन वो पूरा नहीं हो पाए, तो डायन बन जाती है। और अगर कोई वुमेन बहुत ज़्यादा ही इन ईवल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गई है, यहाँ तक कि वो अपने सोल को भी सेटन को बेचती है, तो वो ज़िंदा रहते हुए भी डायन बन जाती है। और ये डायन बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। डायन को अपनी पावर बढ़ाने के लिए शैतान को बच्चों की बलि देनी पड़ती है, और उस बॉडी को सेक्रीफाइस करने के बाद वो उसी के खून से नहाती हैं ताकि वो जवान और सुंदर रह सके। डायन को ऐसे लोग पसंद हैं जैसे कि आप। मजाक कर रहे थे। डायन को वो लोग पसंद है जो ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं और थोड़ा डिप्रेस्ड हो, वैसे लोग। तो वैसे लोग मत बनिए। किसी भी डीमन को आपके सोल को पकड़ने में, आपके सोल को कैच करने में आपकी परमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, ये थोड़ा वियर्ड लगेगा सुनने में, लेकिन ऐसा होता है। तो ये डीमन ज़्यादातर उन छोटे बच्चों के पीछे जानते हैं जो बोल नहीं पाते, तो वो परमिशन देंगे कैसे। लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये बड़े लोग के सोल्स के पीछे भी पड़ते हैं जो कि बहुत बीमार हों, बहुत वीक स्टेट में हो। और आप हो सकते हैं वैसे स्टेट में। वीक से मेरा ये मतलब नहीं कि फिज़िकली वीक, मेंटली वीक भी अगर आप हैं तो ये आपके सोल के पीछे पड़ सकते हैं। ये आपके सोल को 4 स्टेज में कैप्चर करते हैं। स्टेज नंबर 1, इस स्टेज में आते ही आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगेंगी, जैसे कि लाइट का फ्लिकर होना, ऑन ऑफ, चीज़ों का गिरना, और दरवाजे पे 3 बार क्लैप होना, बिल्कुल इसी तरह। स्टेज 1 कुछ दिनों तक रहता है, और इस स्टेज में जो लोग रहते हैं उन लोग को अपना घर तक छोड़ने का मन कर देता है। स्टेज 2, इस स्टेज में आते ही आपको हेलुसिनेशंस होने लगेंगे, और ये हेलुसिनेशंस कुछ डिस्टेंस पे होंगे। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पे रखा है तो वो आपको किसी डिमोनिक फिगर जैसा दिखेगा। ये स्टेज ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, 1-2 दिन तक रहता है, लेकिन ये स्टेज 1 से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही डरावना है। स्टेज 3 में आने के बाद जो हेलुसिनेशंस आपको स्टेज 2 में हो रहे थे वो और ज़्यादा आपके पास होने लगेंगे। जैसा आपको ऑब्जेक्ट्स में डेमोनिक फिगर्स दिखने लग रहे थे, वो आपके और पास आ जाएंगे। और इसका कंपैरिजन अगर स्टेज 2 से करें तो इसमें ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, जो कि आपको मेंटली और फिज़िकली वीक करने के लिए काफ़ी है। स्टेज 4,
यानी कि आखिरी स्टेज। इस स्टेज में आप पोजेस हो चुके हैं और आपको कोई बचा नहीं सकता। इस स्टेज में आपको फिज़िकल हर्ट होगा, आपकी बॉडी पर अननोन मार्क्स आएंगे और आप मेंटली ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे। आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। इस स्टेज में जो डीमन है वो आपकी सोल पे फीड करने लगता है और आपकी पूरी सोल को पूरा खा जाता है, जिससे कि जो विक्टिम है उसकी मौत हो जाती है, नहीं तो वो कोमा में चला जाता है। ये टॉपिक मेरे बहुत क्लोज है क्योंकि स्टेज 3 तक जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी हेलुसिनेशंस होते हैं, वो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन हम स्टेज 4 में नहीं गए क्योंकि वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो किसी अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी। आरसी एक ऐसी स्पिरिट जिसका मोटिव ये नहीं कि वो आपके सोल पे फीड करना चाहता है, बल्कि ये कि वो आपके पूरे बॉडी को एक्सचेंज कर सकता है। मतलब कि वो खुद मिरर में से निकल के बाहर आ जाएगा और आप उसकी जगह उस मिरर में चले जाएंगे। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है और इसके भी 4 स्टेजेस होते हैं। तो स्टेज नंबर 1, इस स्टेज में जब भी आप किसी मिरर के सामने अपने आप को देखेंगे या फिर किसी भी रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट के सामने अपने आप को देखेंगे, तो आपको अपने इमेज से एक बहुत अजीब सी वियर्ड फीलिंग आएगी, जैसे कि वो आप हैं ही नहीं, जैसे आप किसी और को देख रहे हैं। बस। स्टेज 2, इस स्टेज में ये होता है कि जैसा आपको रिफ्लेक्शन में से अजीब वाइब आ रही थी, उस रिफ्लेक्शन में देखने पर आपको एक्सप्रेशन चेंज होता हुआ दिखेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है एक आदमी के लिए। और इस स्टेज में ये भी होता है कि जब आप चले गए उस रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट के सामने से, तो आपको ऐसा फील आएगा कि वो जो इमेज आपकी बनी थी रिफ्लेक्शन के वक्त, वो अभी भी वही है। स्टेज 3, इस स्टेज में जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, स्कूल, ट्यूशन या फिर किसी और काम के लिए, और जब आप घर वापस आएंगे, तो आपको अपने घर वालों से एक वियर्ड चीज़ सुनने को मिलेगी, जैसे कि आप कभी घर से बाहर गए ही नहीं थे। स्टेज 4, इस स्टेज में स्पिरिट बाहर आ चुका है और आपको चीज़ें फिज़िकली फील होने लगी हैं। इस स्टेज में आपको स्पिरिट ट्राई करेगा मेंटली वीक करने का, और फिर जैसे आप मेंटली वीक हो जाएंगे तो आपको ये फिज़िकली मारने का भी ट्राई करेगा। वो स्पिरिट आपको मिरर वर्ल्ड में भेज देगा और वो आपकी जगह ले लेगा रियल वर्ल्ड में। पर अगर आपका सोल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब का है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हैं, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप उस सोल को, इविल एंटिटी को हराने में सक्सेसफुल हो जाएं। इसी स्पिरिट से रिलेटेड हमारे पास आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। तो आपको करना क्या है, एक बंद कमरे में जाना है शीशा लेके, और आपको बैठना एक जगह काम होके, फिर शीशे को सामने रखिए और अपने चेहरे को देखते रहिए। आप धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाइए, मतलब कि 5-10 मिनट तक अपने चेहरे को देखिए एकदम गौर से, एकदम जैसे घूर रहे हो अपने आप को। और फिर आप नोटिस करेंगे कि आपके साथ बहुत अजीब चीज़ हो रही है। आप अपने ही चेहरे से डरने लगे हैं। बहुत क्रीपी वाइब होती है ये। और फिर आप नोटिस करेंगे कि आपका आईज़, या फिर आप स्माइल कर रहे हैं हल्का, या फिर कुछ भी एक्सप्रेशन आपका चेंज हो रहा है, आप ऐसा फील करेंगे। कई लोगों के केस में ये लोग ऐसा बताएं कि उनको ऐसा दिखने लगा था कि उनका चेहरा बिल्कुल प्लेन हो गया, मतलब कि सारे फीचर्स चेहरे से मिट चुके हैं। ये जो एक्सपीरियंस है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हेल्प चाहिए तो आपको लगता होगा कि सारे डरावने भूत सिर्फ इविल एंटिटीज़ के साइड होते हैं। रुको, ये कटेगा नहीं, ये वीडियो भी बनेगा। जैसे कि विशाल 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 अरे यार बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और जब अपने घर आएंगे तो ऐसे ही आवाज़ें आएंगी। और
करने लगता